राजधानी स्टोरी बाय आर्यन कुमार वर्मा। एपिसोड 1। ड्रीम कहानी भोपाल का एक साधारण लेकिन ईमानदार परिवार। अनिरुद्ध शर्मा, जिसने विदेश से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है, अपने शहर लौटता है। उसके मन में एक ही सपना है, एक ऐसी आधुनिक औद्योगिक परियोजना स्थापित करना जो हजारों युवाओं को रोजगार दे और प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखे। उसके पिता राघव शर्मा, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, हमेशा उसे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। अनिरुद्ध सरकारी विभागों में अपनी परियोजना की मंजूरी के लिए आवेदन करता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस व्यवस्था में बिना रिश्वत के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उसकी फाइल देखते हुए इशारों में मोटी रिश्वत की मांग करता है। अधिकारी, अगर जल्दी मंजूरी चाहिए तो सिस्टम के नियम मानने पड़ेंगे। अनिरुद्ध शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, अनिरुद्ध, मैं अपनी मेहनत बेच सकता हूं, अपना ईमान नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अधिकारी की मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। वह फाइल बंद कर देता है और मंजूरी रोक देता है। अनिरुद्ध बाहर निकलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए पहले कदम ने सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों का ध्यान उसकी ओर खींच लिया है। एपिसोड का क्लाइमैक्स रात को अनिरुद्ध को एक कॉल आता है। अनजान आवाज, तुम्हारी फाइल अब कभी पास नहीं होगी जब तक तुम हमारी शर्तें नहीं मानते। फोन कट जाता है। अनिरुद्ध खिड़की से बाहर देखता है। सड़क के दूसरी ओर एक काली एसयूवी खड़ी है, जिसमें बैठे लोग उसी पर नजर रख रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है। दृश्य एक घर वापसी सुबह का भोपाल। हल्की धूप, मंदिर की घंटियां और शहर की रफ्तार। अनिरुद्ध अपने घर पहुंचता है। मां आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है। पिता राघव शर्मा गर्व से उसे देखते हैं। राघव, बेटा, डिग्री से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। अगर कभी सच और सफलता में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा सच को चुनना। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए पिता के चरण स्पर्श करता है। अनिरुद्ध, मैं वादा करता हूं पापा, आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। दृश्य 2। एक नया सपना। अनिरुद्ध अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति तैयार करता है। स्क्रीन पर 3D मॉडल दिखाई देता है। आधुनिक औद्योगिक पार्क, सोलर ऊर्जा आधारित फैक्ट्री, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हजारों युवाओं के लिए रोजगार। वह अपने दोस्तों से कहता है, अनिरुद्ध, अगर उद्योग बढ़ेंगे तो सिर्फ कारोबार नहीं, पूरे प्रदेश की जिंदगी बदलेगी। सभी तालियां बजाते हैं। दृश्य 3। सचिवालय, भव्य सरकारी भवन। अनिरुद्ध अपनी फाइल लेकर अलग अलग विभागों में जाता है। हर जगह एक ही जवाब, फाइल प्रक्रिया में है, अभी अधिकारी मीटिंग में है, अगले हफ्ते आइए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ देरी नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई व्यवस्था है। दृश्य 4। पहली मुलाकात। एक वरिष्ठ अधिकारी उसे अपने केबिन में बुलाता है। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अधिकारी फाइल बंद करते हुए मुस्कुराता है। अधिकारी, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहां नियमों से ज्यादा रिश्ते काम आते हैं। वो मेज पर एक खाली लिफाफा रख देता है। अधिकारी, समझदार आदमी, इशारे समझ जाता है। दृश्य 5। ईमानदारी की कीमत। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे लिफाफा अधिकारी की ओर वापस सरका देता है। अनिरुद्ध, मेरे पिता ने मुझे रिश्वत देना नहीं सिखाया। अधिकारी का चेहरा बदल जाता है। वह फाइल पर पेंडिंग की लाल मुहर लगा देता है। दृश्य 6। छिपी हुई नजरें। अनिरुद्ध सचिवालय से बाहर निकलता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली एसयूवी दूर से उसका पीछा करती है। अंदर बैठे 2 लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं। दृश्य 7। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगला। प्रदेश के प्रभावशाली मंत्री विक्रांत राठौड़ अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके सामने अनिरुद्ध की फाइल रखी है। सहयोगी, सर, इस लड़के ने रिश्वत देने से मना कर दिया। विक्रांत हल्की मुस्कान के साथ फाइल बंद करता है। विक्रांत, ईमानदार लोग राजनीति में सबसे खतरनाक होते हैं। एपिसोड का अंतिम दृश्य। रात। अनिरुद्ध अपने घर की बालकनी में खड़ा है। उसका फोन बजता है। अनजान आवाज, अगर अपने परिवार से प्यार करते हो तो यह प्रोजेक्ट यहीं खत्म कर दो।
फोन कट जाता है। अनिरुद्ध नीचे सड़क की ओर देखता है। वही काली एसयूवी उसके घर के सामने खड़ी है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। स्क्रीन ब्लैक। स्क्रीन पर शब्द, क्या अनिरुद्ध अपने सपनों के लिए इस भ्रष्ट व्यवस्था से टकराएगा? जारी रहेगा। एपिसोड 2, ईमानदारी की कीमत।